दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का असली ऑपरेशन अभी हो रहा है और राजनाथ सिंह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की बात की जा रही है। राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है, रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए। कहा जा रहा है कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, वहां से माफी मांगनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस बुरी तरह हमलावर है और देश भी ये जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया, आक्रमण किया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों हो रहा है, जहां पर राजनाथ सिंह की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि खुद के उनके वीडियो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी वायरल कर रही है और देश के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप सिर्फ सैनिकों पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण, अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज की का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है, भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए। उन्हें इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद आपने इतना बड़ा झूठ कहा है, वो भी संसद से, संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। संसद यानी पार्लियामेंट, वहां पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है, वहां लोग माथा टेकते हैं, कई प्रकार की बातें की जा रही हैं और ये सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़े, कठोर और घातक सवाल उनके ऊपर दागे जा रहे हैं। और एक साइड है कर्नल रोहित चौधरी। पूछिए इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों की कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो। ये 28 जुलाई का वीडियो था। ये 4 अगस्त का हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए थे, सुरेंद्र मोगा, राजस्थान बालसमंद से थे, तो उनकी मां ने जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान सुना तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, सुनिए। मेरा बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी को कोई जी भी कौन काट सके। वे रक्षा मंत्री की भी टाइम मन ले जाएगी खड़ी कर दो, मैं जान देते भी कि जीप काट लूं मैं, मन बिजा ले जाके खड़ी कर दो। तो बेकार आदमी के बोध रहे, बिन होश भी नहीं है, क्योंकि बोलन कोई बिन रक्षा मंत्री बनाए कौन है। मेरे बेटो देश के लिए जान देती, फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। 3 महीना हो गया, माने यार सोचता कि कद सी आवे, कद सी वो तो सर्टिफिकेट आवे बन के। अब तो लास्ट में वो तो जहर बुरकाए हमारे ऊपर ले आके, हमारी बड़ेड़ा पर नमक और बुरका दियो, हमारे तो आग तो वही लाग रही है। इसका है क्या यार, इसका रहता तो बड़ा मंत्री तो क्या बात बोले, मन शर्म को नहीं बोलता थोड़ी बहुत भी, मुंडे पर शर्म भी को नहीं। ये है लिस्ट 6 जवानों की जो अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के जो साइट है, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसकी साइट पर और जो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल बना है उस पर 6 नाम अंकित हैं। आज भी वो 4 नाम गायब हैं। हमें सवाल पूछते हैं कि वो 4 जो हमारे और जो जाबाज सैनिक जो शहीद हुए थे
उनके नाम कहा। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो एक्स सर्विसमैन विंग है उसके अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ है विंग कमांडर हैं एक महिला, आप देख सकते हो महिला अधिकारी रही हैं। उन्होंने भी सवाल उठाए कि आपने जिस तरीके से सरप्राइज और कंसंट्रेशन है वो सेना हासिल कर रही थी बट आपने उसको लॉस्ट किया। फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही बता दिया हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, वहां से रिटाइलेशन होता है, सिरसा एयरबेस के ऊपर रिटाइलेट होता है, हमारे कुछ उन्होंने कहा है इक्विपमेंट का नुकसान होता है, पायलट्स का नुकसान होता है या सेना के जवान शहादत होते हैं। आज फिर इतने दिनों बाद इसके ऊपर हो हंगामा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सेना और सैनिकों के साथ मजाक है, शहादत के साथ मजाक है, ये बहुत बड़ी चूक है, भूल है, माफी, इस्तीफा, विशेषाधिकार, पनिशमेंट, सारी चीजें खोल कर रख दी हैं। एक टाइप का एक ऑपरेशन खड़ा कर दिया है और यहां पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में होगी। और क्योंकि सरकार ने ही कहा है, सरकार की कथनी है, सरकार के स्टेटमेंट है और यहां पर शायद कौन किसको संभालेगा वो बात अलग है। उसके बाद कांग्रेस ने बीएसएफ के 2 सब इंस्पेक्टर उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र उनको जाकर के सम्मान किया। बोला कांग्रेस सेना सैनिकों के साथ है, भूतपूर्व सैनिकों के साथ है और इनके अंदर एक हिडन एजेंडा है। जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर प्रहार किया कि पेंशन न देने पड़े तो अग्निपथ लागू कर दिया, हम इस अग्निपथ को खत्म करेंगे। इसके बाद आप सेना के शहादत के साथ मजाक कर रहे हैं। कितने सारे एलिगेशन लगाए हैं और शायद ये एलिगेशन कितने सही हैं और क्या है आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया, देखें वीडियो और जरूर इसके ऊपर कमेंट्स करें। धन्यवाद साथियों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स की और इन शहीदों के परिवारों तक हम एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लोग राहुल गांधी जी के संदेश लेकर पहुंचे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपका यादें कुछ ताज़ा करना चाहता हूं क्योंकि ऑप सिंदूर को 1 साल हो गया है और ये कहते हैं कि बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड दे आर स्लाइटेड व्हेन द वॉर इज ओवर। तो इसलिए 14-13 महीने हो गए हैं तो इसलिए आपकी यादें ताज़ा करनी बहुत ज़रूरी है ताकि अपने देश के सैनिकों को याद करें। साथियों, ऑप सिंदूर जब हुआ उससे पहले के क्या हालात थे। जे.एंड.के के अंदर हर साल सिक्योरिटी का एक जायजा लिया जाता है और जे.एंड.के की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंडर है और अमित शाह जी ने 6 और 8 अप्रैल के दौरान 2025 में जायजा लिया क्योंकि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दौरा होना था लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि साथियों, चाणक्य ने कहा था कि जिस राजा के राज में सैनिकों को, शहीदों को सम्मान ना मिले और अपने अधिकार के लिए उनको राजा से मांग करनी पड़े तो उस राजा को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारी आज की बुनियादी एक आत्मा है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये झूठ और फरेब की सरकार जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनको हम बड़े जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड सरेंडर्ड पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जो झूठ की सरकार है, उनको सत्ता पे काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। और क्यों लग गए 13 महीने इन सब हमारे जाबाज सैनिकों को और शहीदों को इस पटल पर आने के लिए? इसके लिए तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसके एकदम बाद इसका जो है इनके नाम इस वॉर मेमोरियल पर आ जाने चाहिए थे। 13 महीने तक इनको गुमनाम रखा गया और ये भी चुपके से ऐड कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपके इस झूठ को 28 जुलाई को जब आपने बताया था तो 30 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के अंदर सदाकत आश्रम में हमने 2
शहीद जो ऑप सिंदूर के थे, उन 2 शहीदों को आगे चल के जब हमने वो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर, हमने उनके यहाँ डीप पेनिट्रेशन करके उनके जो मुरीद के और अलग अलग जगहों पे चुनिया अलग अलग जगहों पर जब हमने हमले किए और उनका नुकसान किया, तो सिरसा एयरबेस पर हमला किया पाकिस्तान ने और उसके जवाब में हमने उनको बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 10 मई का दिन, जिस दिन मैं यहां पर आप में से काफी साथियों को संबोधित कर रही थी और हमने कहा था कि कांग्रेस और उस समय तो पूरा विपक्ष भी अनकंडीशनली सरकार के साथ था, लेकिन उसी दिन शाम को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आता है। तो बताना सिर्फ ये है कि जो सरकार इतने दिनों तक पहले वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट खत्म किया और उसके बाद अचानक सीज फायर जो हुआ, ये दोनों बातें जो है ये आपको याद इसलिए दिलाना है कि हमारे देश की सेनाओं को इससे नुकसान हुआ और 2 सर्विस ऑफिसर्स ने, एक हमारे सीडीएस और दूसरे कैप्टन शिव कुमार, दोनों ने इसकी तस्दीक की कि दोनों जगह हमको नुकसान हुआ है, हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। ये बातें आपको याद दिलाना जरूरी है। आना पड़ता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्या है। बीजेपी नेशनलिज्म की बात जरूर करती है, सैनिकों की बात जरूर करती है, उनके कंधों पे रखकर बंदूक चलाती है, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो ऐसा करती है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, राहुल गांधी जी के न्याय योद्धा, ये सब लोगों के बीच में जाते हैं और शहीदों के परिवारों से जाकर मिलते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने 14 मई को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसके अंदर फैसला लिया गया कि पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं की जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। एक्स सर्विस डिपार्टमेंट भी करेगा और बाकी सारों के साथ मिलकर ये सभाएं की जाएंगी। और हमारे जो देश के सैनिकों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाया है इस ऑप सिंदूर के दौरान, उन सबको पूरी तरह से सबको सम्मान और सम्मान देते हुए पूरे उनके थैंकफुल ग्रेटनेस जो है वो व्यक्त करेंगे। तो साथियों, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और उसके बाद आपने जिस तरह से 78 दिन के बाद इन राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद हमारे देश की फोर्सेस का मोराल पूरी तरह से टूट गया कि किस तरह से हमारा रक्षा मंत्री जो है वो हमारे 10 शहीद लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसकी तुलना जो है करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर जो रेगुलर फोर्सेस के लोग आकर हमारे देश में ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। भारतीय सेनाओं का ट्रेडिशन, ईथोस और ट्रेनिंग ऐसी है कि वो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका भी सही अंत्येष्टि और सही सम्मान से पूरे सम्मान के साथ उनका लास्ट राइट्स करते हैं। यह है हमारे देश की सेना और सैनिकों का सम्मान करने का तरीका, जेनेवा कन्वेंशन से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश के रक्षा मंत्री जो अपनी ही सेनाओं के प्रमुख हैं, उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, वो किस तरह से, किस जुबान से, किस मुंह से वो अपने बयान देते हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम यहां से उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। हमने इस बात को 2 दिन बाद ही पटना से उठाया, लेकिन उसके बाद लगातार हम उठाते रहे। 5 से 6 महीने लगे। आपने उस सुरेंद्र मोगा की सब जानते हैं कि 6 और 7 की रात को ये कहा गया, भारत की सरकार ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के 9 ठिकाने जो थे वो बताए गए। उसमें से 6 ठिकानों पर भारत की सेना ने और 3 ठिकानों पर, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन था, तो भारत की वायुसेना को हमला करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप सभी ने सुना है, और याद दिलाती हूं कि ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन मैंने ये कहा था, पाकिस्तान को मैंने ये बोला था कि हम केवल आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके किसी रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं करेंगे। तो जो एक वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट होता है, 2 ही चीजें तो होती हैं हमारे पास, सरप्राइज एलिमेंट और स्पीड। तो स्पीड तो थी, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया और उसके कारण हमने स्टैंड ऑफ तरीके से, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए हमला तो किया, लेकिन हम पर जवाबी हमला हुआ। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, सीडीएस
अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने 31 मई को शांग्रीला डायलॉग के दौरान बातचीत करते समय ब्लूमबर्ग और राइटर्स नाम की एजेंसी को सिंगापुर में बताया कि हमने पहले दिन कुछ गलतियां की थी जिसके कारण हमें नुकसान हुआ और उसके बाद हमने अपनी वो गलतियां सुधारी और फिर हमने आक्रमण किए। तो बाद में हमने यानी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके बारे में न केवल जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में बात की, बल्कि कैप्टन शिव कुमार जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल सिग्नल हम देना चाहते थे एंड इट कॉस्टेड अस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, सेना उसके आदेशों का पालन करती है। तो इससे कैप्टन शिव कुमार के बयान से ये भी बात साबित होती है कि जो खुली छूट की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं।